सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हम लोग विद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आगे की जो बातें बताई जाए वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज की इस क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होता है। देखिए, आप लोग हैंड में पहनने वाला जूता, सॉरी हैंड में जूता नहीं पहना जाता, आप लोग पैर में पहनने वाले जूते देखे होंगे। ठीक है, दोनों जो जूते होते हैं, ठीक, वो दोनों जूते क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किंतु विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे विद्युत का मतलब होता है आवेश। विद्युत का मतलब आवेश, और द्वि का मतलब जोड़ा। ठीक है, यानी दो। ठीक, और ध्रुव का मतलब बराबर एवं विपरीत। बराबर एवं विपरीत। ठीक है, यानी जो विद्युत द्विध्रुव होता है, इसमें क्या होता है, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश होते हैं। दो बराबर किंतु विपरीत से। अच्छा, इस जूते को हटा देते हैं अब। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं। एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा बने इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हुई बात ना। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो हेडिंग बना करके अच्छे से लिख लीजिएगा, हम बोले दे रहे हैं। ठीक, क्या लिखेंगे कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इनके द्वारा बने इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए इसको हम रब कर रहे हैं। अब अगली चीज समझेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे HCl वगैरह। ठीक है, इसमें देखिए जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और जो क्लोरीन होता है, इनमें दोनों पर चार्ज बराबर होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस होता है, और ये अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका विद्युत द्विध्रुव का ही उदाहरण है। HCl है या NaCl है। ठीक है, NaCl को भी कह सकते हैं। इसमें Na पर एक प्लस का चार्ज होता है और Cl पर एक माइनस का चार्ज होता है। चार्ज दोनों पर बराबर किंतु विपरीत है और एक दूसरे से अत्यंत निकट होते हैं। ठीक, चलिए अब अगली चीज समझेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आइए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी मतलब 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे,
पी से, तो लिख लीजिएगा इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें जो 2l है, समझिए, यहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ 2l क्या होता है, आवेशों के बीच की दूरी होती है, आवेशों के बीच की दूरी, या आप कह सकते हो द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी या द्विध्रुव की लंबाई होती है 2l। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो भी नोट करना है। अब इसके मात्रक विमा पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होगा, समझिए। मात्रक देखिए भैया, यहाँ पे आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये हो जाएगा कूलाम, और इंटू ये 2l, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका जो मात्रक बन जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, अब विमा की बात कर लेते हैं। विमा, ठीक, तो देखिए भैया, आवेश है, आवेश की विमा होती है AT, क्या होती है, AT, और इंटू दोनों के बीच की दूरी है, यानी लंबाई का मात्रक होता है L, ओ सॉरी, मात्रक नहीं, विमा, सॉरी, तो ये हो जाएगा LAT। ठीक है, लात है ना, लात नहीं, ठीक है, ये विमा हो जाएगी इसकी। अच्छा, एक बात और बताते हैं, जो विद्युत द्विध्रुव गुण होता है वह सदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है, सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा, जब ये सदिश राशि है तो इसकी एक कोई फिक्स डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन क्या होती है भैया, डायरेक्शन जो होती है, जो ये ऋण आवेश होता है, ठीक है, यहाँ पर हम बनाए नहीं है, ये ऋण आवेश होता है। ठीक, तो ये जो ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, मतलब इधर की ओर। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हुई। ओके, चलिए इतनी सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें, यहीं पे बता देते हैं, अगर हम इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है, इसको इधर की ओर बढ़ाएं, ठीक, ये, ठीक है ना, तो ये जो बढ़ाने पर मिला है, ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। क्या कहलाता है, अक्ष। ठीक, और हम इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, क्या, मध्य बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु पर हम मतलब लंबवत लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये लंबवत जो लाइन होगी, जो मध्य बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। क्या होता है, निरक्ष। ठीक, याद रखिएगा, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अगर बढ़ाते हैं तो वो कहलाता है अक्ष, और आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से लंबवत लाइन जो खींचते हैं, ठीक है, वो कहलाता है निरक्ष। ठीक, इस पर दो महत्वपूर्ण हमें डेरिवेशन करना है, वो आगे हम पढ़ताएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको हम अब रफ कर रहे हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन पहले समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, प्लस यदि +5 माइक्रोकुलाम व -5 माइक्रोकुलाम जो एक दूसरे से
से दो माइक्रोमीटर की दूरी पर स्थित है, दूरी पर है, ठीक है, दूरी पर है, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। चलिए गणना करते हैं। देखिए वैद्युत आवेश एक प्लस चार्ज का है, एक माइनस चार्ज का, ये मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जो कि एक दूसरे से 2 माइक्रोमीटर पर स्थित है, ठीक है। 5 माइक्रोकूलम का है आवेश, ठीक। अच्छा, यहाँ से हमें आवेश की मात्रा पता है कितना है, 5 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो से काम चलेगा नहीं, पहले इसको कूलम में बदलेंगे, तो 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार ये इस द्विध्रुव की लंबाई यानी आवेशों के बीच की दूरी 2L, ठीक है। 2L कितना है, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो सॉरी मीटर है, तो ये इसमें भी माइक्रो से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ 10⁻⁻6 से गुणा करा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P निकालना है, क्या निकालना है, P। तो P बराबर अभी आप लोगों को पढ़ाया है Q गुणे 2L होता है ना। तो Q कितना है, Q है 5 गुणे 10 की घात -6, और 2L है 5 गुणे सॉरी 2L कितना है, 2L है 2 गुणे 10 की घात -6, 2 गुणे 10 की घात -6। तो यहाँ आप देखिए 2 पंचे 10 गुणे 10 की घात, देखो -6 जुड़ जाएगा -12, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात -11, 1 घट जाएगा ना इतना। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर, इतना होगा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटी चीज़ पहले समझिए, यहाँ पे आवेशों के बीच की दूरी 2L क्यों ली जाती है भैया। एक तरफ तो यह है कि अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं, लेकिन 2L क्यों लिया जाता है, ठीक है, इधर समझिए। देखिए 2L इस लिया जाता है, अभी हम आगे चलकर अच्छी निरच्छी पे जब डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव से दूरी की बात आएगी, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की दूरी की बात आएगी। तो वहां पे क्या करेंगे हम, ना तो हम धन आवेश से दूरी लेंगे, ना तो ऋण आवेश से दूरी लेंगे, ठीक है। दूरी हम लेंगे इसके मध्य बिंदु से, कहाँ से, मध्य बिंदु से, ठीक है। और जब मध्य बिंदु से लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई, मध्य बिंदु में रहेगा तो L इधर की ओर हो जाएगा और L उधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों के बीच की दूरी 2L ली जाती है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। कभी भी कहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव से 5 मीटर, या तो हम कहाँ से लेते हैं, इसके मध्य बिंदु से लेते हैं दूरी, मध्य बिंदु से दूरी, ठीक। चलिए ये नोट कर लीजिए। अब हम अगली चीज समझने वाले हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। ये चीज पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम अच्छी निरच्छी पे आएंगे, ठीक। तो रीडिंग बना लीजिएगा, एक समान
वैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, क्या बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि ये बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। पहले हम समझेंगे इसमें बल आघूर्ण, उसके बाद फिर समझेंगे बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण, ठीक। आइए देखिए बल आघूर्ण क्या होता है। देखिए किसी वस्तु पर यदि कोई बल लगा है, ठीक है, और वह बल उस वस्तु को किसी अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, ठीक है, तो इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर लगा बल यदि वस्तु को किसी अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो तो बल के इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग दरवाजा देखे होंगे, दरवाजा देखें क्या सभी लोगों घर में ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दरवाजा होता है, ठीक, और ये तो इधर पूरा जुड़ा होता है ना। यहाँ पे घर की वो हैंडल लगी होती, वो दरवाजे की हैंडल लगी होती, आप इसको पकड़ करके इधर उधर इधर उधर घुमाते रहते हैं। जैसे ये बुक है, ये दरवाजा समझो, तो हैंडल पकड़ के इधर उधर इधर उधर घुमाते हो, तो ये जो बल लग रहा है, तो बल के इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक। अच्छा, बल आघूर्ण जो होता है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण। और इसके लिए फार्मूला होता है बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी होती है। क्या होती है, लंबवत दूरी, ठीक। इसको हम टाउ से लिखते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा एफ गुणे जो दूरी लेते हैं वो आर लेते हैं, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, ठीक। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे इसके मात्रक की अगर बात करें, ठीक, मात्रक, तो भैया बल है तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक। और इसकी बीमा की अगर बात करें, आइए बीमा भी देख लेते हैं लगे हाथ। बीमा देखिए, बल है, बल की बीमा होती है m/L/t-2, और दूरी है, दूरी की बीमा L हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m/L/2t-2, ठीक है। ये होती है इसकी बीमा, ओके, ठीक। अच्छा, ये तो रहा बल आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, तो किसी वस्तु पर मतलब कि लगा वह बल आघूर्ण, ठीक है, जो उस वस्तु को किसी अक्ष के परिता घुमाता है, ठीक है। जैसे आप बुक देखिए, ठीक, बुक दीजिए, देखिए इस बुक पर अगर एक बल उधर क्यों लगा जाए, ठीक है, ये, और एक बल इधर क्यों लगा जाए, तो ये बल इस अक्ष के परिता क्या हो जाएगी, इस अक्ष के परिता घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। ऐसे यूं टर टर कर देगी, आवाज नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये जो दो बल लग रहे हैं, बल आघूर्ण लग रहे हैं, इसी को कहेंगे बल युग्म आघूर्ण, ठीक। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए अगर जरूरत चाहे जा रहे हैं, ठीक। बाकी हम इसको रख कर रहे हैं। अब आइए इसको समझते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, ठीक। जैसे भैया, जैसे मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक विद्युत द्विध्रुव
एक वैद्युत द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र की दिशा से, कैसे, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, ये ठीक, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बताए थे कि ये आवेश है, ठीक, आवेश पर विद्युत क्षेत्र एक बल लगाता है, ठीक है। अब वो होता कितना है, क्यू ई के बराबर। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र जो है वो ई है, तो इस पर जो बल लगेगा, ठीक है, क्यू ई के बराबर लगेगा। अच्छा, किस डायरेक्शन में लगेगा, एक बात हम थोड़ा बता दें, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आवेशित कण पर लगने वाले बल के बारे में बताए थे, उसमें थोड़ा सा दिशा का मिस हो गया था, मतलब दिशा गलत बता दिए थे, ठीक है। तो प्लस चार्ज पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लगता है, और जो माइनस चार्ज पर बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा की ओर लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र किधर है, उधर की ओर है, तो प्लस चार्ज पर जो बल लगेगा वो उधर की ओर लगेगा, इधर कितना लगेगा, वही क्यू ई बराबर लगेगा ही, ठीक। और माइनस चार्ज पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में, मतलब इधर लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें माना होना लिख लीजिएगा, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे रखा गया है, ठीक है, जिस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ है, बस इतना लिख देना है। चलिए समझते हैं, पहले हम लिखेंगे इस पर या इस पर, किसी एक सिरे पर हम बल निकाल लेते हैं, तो प्लस क्यू सिरे पर निकाल लेते हैं, प्लस क्यू सिरे पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, क्यू ई के बराबर होता है, ठीक। चलिए भाई इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इस पर बल आघूर्ण कितना लग रहा है उसको निकाल लेते हैं, तो प्लस क्यू सिरे पर बल आघूर्ण लगा बल आघूर्ण लिखते थे, पर लगा बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण भैया आप जानते हो सूत्र, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक है। तो बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, आपको बताए थे, बल गुणे एफ आर, ठीक है। तो टाउ बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए बल कितना लगा, क्यू ई, और आर मतलब कि क्रिया रेखा से लंबवत दूरी क्या होगी, सुनिए भैया, लंबवत दूरी क्या होती है, लंबवत दूरी मतलब कि जो जिस अक्ष के परितः घूमती है उस अक्ष से उस डाली गई लंब, ठीक। अब ये जो द्विध्रुव है किस अक्ष के परितः घूम रहा है, इस वाले अक्ष के इधर, ठीक है, ऐसे ये घूम रहा है, ठीक है। तो क्रिया रेखा जो दूरी हो जाएगी लंबा दूरी ये वाली, ये। अच्छा, इसको अगर मान लें कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ओ होता है, ठीक। इसमें थोड़ा सा चित्र जो है हम यहाँ पे बना देते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ले लिए हैं, ये। अब देखिए ये ओ है, वही मूल बिंदु, ठीक। इसका मूल बिंदु क्या, ये मध्य बिंदु है, ठीक। अब मध्य बिंदु है भाई, बीच की दूरी 2l होती है, तो इसका मतलब l ये वाली हो जाएगी और l ये वाली हो जाएगी, इसको मान लेते हैं m, ठीक। तो ये bm होगा लंबवत दूरी, bm लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ से हम अगर bm निकाल लें, देखो त्रिभुज, इसको रख दे रहे हैं त्रिभुज, इसमें देखते हैं
BMO में ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में आप लोग कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे। ठीक, यहाँ पे हमें देखो कर्ण के बारे में बताया है और लंब चाहिए, तो यहाँ साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा लंब क्या है, वही BM है। ठीक है, BM और कर्ण क्या है, L है। तो यहाँ से BM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L साइन थीटा। कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। बस यहाँ पे रख देते हैं। टाउ बराबर हो जाएगा क्यू गुणे QE गुणे क्या, L साइन थीटा। टाउ बराबर QEL साइन थीटा। ठीक, अच्छा जितना इस सिरे पर बल आघूर्ण लग रहा है उतना इस सिरे पर भी लगेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, टोटल इस पर लगने वाला बल आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण के लिए 2 का गुणा करा देंगे एक इस सिरे वाले पर। ठीक है, तो बल युग्म आघूर्ण इधर लिख देते हैं, बल युग्म आघूर्ण। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि बल युग्म आघूर्ण। अच्छा इसको हम टाउ लिए हैं। ठीक, क्या ले लिया जाए, टाउ डैश ले लेते हैं। ठीक, तो 2 गुणे टाउ डैश हो जाएगा। तो टाउ बराबर 2 गुणे ये हो जाएगा QEL साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इसको हम ये लिख सकते हैं, टाउ बराबर बढ़िया से क्यू ई पहले लिख देते हैं, E गुणे 2 को L के साथ ले लेते हैं, 2L। ठीक है, Q गुणे 2L साइन थीटा। अच्छा ये देखिए Q गुणे 2L क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इधर से, P बराबर Q गुणे 2L। तो यहाँ से मिल जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। ठीक, अच्छा आप लोग वेक्टर में देखे होंगे, जैसे यहाँ पे समझिए A क्रॉस B, AB साइन थीटा होता है। क्या होता है, AB साइन थीटा। तो इसको हम उस रूप में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा टाउ वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये P क्रॉस E। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सदिश रूप। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए तुरंत। ठीक, चलिए इसको हम रब कर रहे हैं। ओके, अब कुछ नोट पॉइंट समझेंगे। क्या समझेंगे, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट समझिए। हम लोग पढ़ चुके हैं टाउ बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अगर हमें अगर हम अधिकतम बल युग्म आघूर्ण की बात करें तो अधिकतम के लिए साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। ठीक, और साइन थीटा का अधिकतम मान किस पर होता है, 90 डिग्री पे। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स बराबर PE। क्या हो जाएगा, PE साइन 90 या टाउ मैक्स बराबर PE। ठीक है, ये अधिकतम क्या है, अधिकतम। अच्छा लिखा मैक्स। ठीक, अच्छा मिनिमम की अगर बात करें तो इसका मान थीटा का मान मिनिमम होना चाहिए। ठीक, मिनिमम पर थीटा मान मिनिमम होना चाहिए। तो थीटा का मिनिमम मान जो होता है वो 0 होता है, तो 0 रख देंगे। तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 पे, तो टाउ मिनिमम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखा रहेगा तब अधिकतम लगेगा। अधिकतम होता है कितना है Pe, और न्यूनतम कब लगेगा? ठीक है, न्यूनतम तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को अर्थात विद्युत ध्रुव आघूर्ण को क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा जाए, ऐसे ये, तो कोई भी बल युग्म आघूर्ण नहीं कार्य करेगा। और अगर ऐसे रख देंगे तो कितना बल युग्म आघूर्ण लगेगा? Pe के बराबर। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम रख कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हम एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बता सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, तो यहाँ देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। ठीक है, हम लोग जान चुके हैं कि टाउ मैक्स मतलब अधिकतम बल युग्म आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है? Pe के बराबर होता है, राइट। अच्छा, अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहे? P sin थीटा लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और अगर यहाँ से Pe का मान निकालें तो P बराबर क्या हो जाएगा? टाउ अपान P बराबर टाउ अपान E साइन थीटा। अब सुनिए, अगर यहाँ पे हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं और E बराबर 1 रखते हैं तो हमें P किसके बराबर हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा ना, वही कंडीशन आएगी। ठीक, तो इसके हिसाब से आप क्या बता सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से लंबवत, ठीक, लंबवत रखे एकांक विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा घुमा दिए होंगे, फिर सुन लीजिएगा। एकांक एक समान विद्युत क्षेत्र में, या ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, एकांक एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से लंबवत, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को क्या कहते हैं? विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, ठीक, क्योंकि हम 2-3 बार रिपीट कर देते हैं जिससे आप लोग अच्छे से लिख सको। सुनिए, एकांक एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र को एकांक किया गया है, ठीक है, एकांक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए इसको अच्छा नोट कर लीजिए। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन ये है कि एक वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव एक गुणे 10 की घात -6 कूलाम, 1 × 10 की घात 6 कूलाम परिमाण के आवेश से बना है। परिमाण के आवेश से बना है, ठीक, आवेश से बना है। दोनों आवेश, जाहिर सी बात है, अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो दोनों आवेश बराबर एवं विपरीत होंगे, बराबर एवं विपरीत। कैसे है? बराबर एवं विपरीत है, ठीक। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, इन
आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ठीक, 2 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव को इस द्विध्रुव को 1 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन रिवाइज कर दे रहे हैं। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात -6 परिमाण के आवेश से बना है। ठीक, दोनों बराबर एवं विपरीत है। आपको बता चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव है तो बराबर एवं विपरीत आवेश तो होंगे करेंगे। ठीक, इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव को 1 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, यानी टाउ मैक्स। चलिए, आवेश दिया गया है क्यों 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। दोनों अब विपरीत और बराबर है ना, तो हमसे इससे क्या लेना देना है। उसके बाद देखिए इन आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l दिया है। कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ मैक्स, ये फाइंड आउट करना। अच्छा, यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q गुणे 2l होता है। Q हमें पता है 1 गुणे 10 की घात -6 और 2l भी पता है 2 गुणे 10 की घात -6। ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6×12। ठीक, ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। हमें बल युग्म आघूर्ण निकालना है। ठीक, तो टाउ मैक्स और वो भी अधिकतम ना, तो टाउ मैक्स बराबर अभी पीछे बताया PE होता है। E दिया गया है ना, देखिए E दिया है, कितना दिया ये 1 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, बस रख देना है। 2 गुणे 10 की घात -12 P दिया है और E दिया है 1 गुणे 10 की घात 5। हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 10 की घात 12 से 5 घट जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7। और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। फिलहाल अब आज की क्लास को हम बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो कंटेंट है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को भी और हमें भी। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष तथा निरक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।